हर हर महादेव शंभु। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा। 11वां अध्याय। शिवलिंग की स्थापना और पूजन विधि का वर्णन। ऋषि ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए तथा उसकी पूजा कैसे, किस काल में तथा किस द्रव्य द्वारा करनी चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान से सुने और समझे। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी के तट पर, ऐसी जगह जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, जहाँ रोज पूजन कर सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमान द्रव्य से अथवा तेजस द्रव्य से पूजा करने से उपासक को पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। शुभ लक्षणों में पूजा करने पर यह तुरंत फल देने वाला है। चल प्रतिष्ठान के लिए छोटा शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। अचल प्रतिष्ठान हेतु बड़ा शिवलिंग अच्छा होता है। शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा शिवलिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी अथवा लोहे से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग की का निर्माण हो उसे उसी से उसका पीठ बनाना चाहिए। यही अचल प्रतिष्ठान वाले शिवलिंग की विशेषता है। चल प्रतिष्ठान वाले शिवलिंग में लिंग व प्रतिष्ठा एक ही तत्व से बनानी चाहिए। लिंग की लंबाई स्थापना करने वाले मनुष्य के 12 उंगली के बराबर होनी चाहिए। इसमें इससे कम होने पर फल भी कम प्राप्त होता है, परंतु 12 उंगलियों से लंबाई अधिक भी हो सकती है। चल लिंग में लंबाई स्थापना करने वाले के एक उंगली के बराबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं। यजमान को चाहिए कि पहले वह शिल्प शास्त्र शास्त्र के अनुसार देवालय बनाए तथा उसमें सभी देवगणों की मूर्ति स्थापित करे। देवालय का गर्भगृह सुंदर, सुदृढ़ और स्वच्छ होना चाहिए। उसमें पूर्व और पश्चिम में 2 मुख्य द्वार हो। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गत्र में नीलम, लाल वेद्रियु, श्याम, मरकत, मोती, मूंग, गोमोद और हीरे, इन 9 रत्नों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। 5 वैदिक मंत्रों द्वारा पंच स्थानों से पूजन करके अग्नि में आहुति दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तु से संतुष्ट करे। राजकों को सुवर्ण, ग्रहण एवं भू संपत्ति तथा गाय आदि प्रदान करे। स्थावर जजमा स्थावर जगमुख सभी जीवों को वेतन पूर्ति संतुष्टि कर एक ऐसे गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करे। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके गड्ढे में पीठ युक्त शिवलिंग की स्थापना करे। वहां परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए तथा भू संस्कार की विधि जिस प्रकार शिवलिंग के लिए ही की गई है उसी प्रकार मूर्ति की प्रतिष्ठा भी करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना अर्थात प्रतिष्ठा पंचाक्ष मंत्र से करनी चाहिए। मूर्ति के बाहर से भी लिया जा सकता है, परंतु वह साधु पुरुष द्वारा पूजित हो
इस प्रकार शिवलिंग व मूर्ति द्वारा की गई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली है। स्थावर और जगम में लिंग भी दो तरह का हो गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट अर्थात कृमि कीट आदि को जंगम लिंग कहते हैं। स्थावर लिंग को सींचना चाहिए तथा जंगम लिंग को आहार एवं जल देकर तृप्त करना चाहिए। जो चराचर जीवों को भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उसका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विधिवत उपचारों द्वारा उसका रोज पूजन करे तथा देवालय के पास ध्वजारोहण ध्वजारोहण करे। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है। आह्वान, आसन, आश्रय, पाद, पादांग, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपति, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ताबूल, संपूर्ण निराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार है इनके द्वारा पूजन करें। इस तरह किया गया भगवान शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति करने वाला है। सभी शिवलिंग की स्थापना के उपरांत चाहे वे मनुष्य द्वारा स्थापित ऋषियों या देवताओं द्वारा अथवा अपने आप प्रकट हो, सभी का उपयुक्त विधि से पूजन करना चाहिए, तभी फल प्राप्त होता है। उसकी परिक्रमा और नमस्कार करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का नियम पूर्वक दर्शन भी कल्याणकारी होता है। मिट्टी आटा गाय गोबर मिट्टी आटा गाय गोबर, फूल, कनेर पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्य से शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजन करें। अन्न से शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजन करें तथा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्रों का जाप करें, अर्थात दोनों संध्याओं के समय एक सहस्त्र प्रणव मंत्र का जाप करें। इससे भी शिव पद की प्राप्ति होती है। जप काल में प्रणव मंत्र का उच्चारण मन की शांति कराता है, मन की शुद्धि कराता है। नाद और बिंदु से युक्त ओमकार के कुछ विद्वान समान प्रणव कहलाते हैं। प्रतिदिन 10,000 पंचाक्ष मंत्र का जाप अर्थात दोनों संध्याओं के समय एक सहस्त्र मंत्र का जाप शिव पद की प्राप्ति करने वाला है। सभी ब्राह्मणों के लिए प्रणव से युक्त पंचाक्ष मंत्र अति फलदायक है। कलश से किया स्नान, मंत्र की दीक्षा, मात्र मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु सभी को उत्तम माना गया है। पंचाक्ष मंत्र का 5 करोड़ जाप करने से मनुष्य भगवान शिव के समान हो जाता है। 1-2 दिन अथवा 4 करोड़ जाप करके मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश का पद प्राप्त कर लेता है। यदि 1,000 दिन तक प्रतिदिन 1 सहस्त्र जाप पंचाक्ष मंत्र का किया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तो इससे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1,008 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र शिव पद की प्राप्ति करता है। वेद मंत्रों और वैदिक संयुक्तियों का भी नियम से जाप करे। अन्य मंत्रों में जितने अक्षर हैं उनसे उनके उनके उतने लाख जाप करें। इस प्रकार यथाशक्ति जाप करने वाला मनुष्य मोक्ष प्राप्त होता है। अपनी पसंद से कोई एक मंत्र अपनाकर प्रतिदिन उसका जाप करे, अर्थात ओम का नित्य 1 सहस्त्र जाप करे। ऐसा करने से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फूलवाड़ी या बगीचा लगाता है तथा शिव मंदिर में झाड़ने बुहारने का कार्य करता है, ऐसा
शिव भक्त को पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है, अतः समय में भगवान शिव उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी में निवास करने से भी योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए आमरण भगवान शिव के क्षेत्र में निवास करना चाहिए। उस क्षेत्र में स्थित बावड़ी, तालाब, कुआं और पोखर को शिवलिंग समझकर वहां स्नान, दान और जाप करके मनुष्य भगवान शिव को कर लेता है। जो मनुष्य शिव के क्षेत्र में अपने किसी मर्त संबंधी का दाह, दशा, मासिक श्रद्धाता अथवा वार्षिक श्रद्धा करता है अथवा अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद प्राप्त कर लेता है। लोक में अपने वर्ण के अनुसार आचरण करने व सदाचार का पालन अथवा अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है, अंत में शिव पद प्राप्त कर लेता है। लोक के लोक में अपने वर्ण के अनुसार आचरण करने व सदाचार का पालन करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से किया गया कार्य अभिष्ट फल देने वाला है एवं शिव पद प्राप्त करने वाला होता है। दिन के प्रति दिन के प्रातः, मध्य और साय 3 विभाग होते हैं। इनमें सभी को एक एक प्रकार के कर्म का प्रतिपादन करना चाहिए। प्रातः काल रोज दैनिक शास्त्र कर्म, मध्य सहकर्म तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में 4 प्रहर होते हैं, उनमें से बीच के 2 प्रहर निशित काल कहलाते हैं। इसी काल में पूजा करनी चाहिए क्योंकि यह पूजा अभिष्ट फल देने वाला है। कलयुग में कर्म द्वारा ही फल की सिद्धि होती है। इस प्रकार विधि पूर्वक और समय अनुसार भगवान शिव का पूजन करने वाले मनुष्य को अपने कर्म का पूरा फल मिलता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, ऐसे पूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर सकते हैं? कृपया। हर हर महादेव शंभु।